दोस्तों, जब भी न्यूयॉर्क सिटी का नाम आता है तो जहन में सबसे पहले टाइम्स स्क्वायर की जगमगाती रोशनियां, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की फलक बोस बुलंदी और मुजस्समा आज़ादी का जलाल उभरता है। मगर क्या आप जानते हैं कि इस चमकते दमकते शहर का एक तारीक रुख भी है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। न्यूयॉर्क में गरीब लोगों की ज़िंदगी कैसी गुजरती है और इसके पीछे क्या वजूहात हैं। यहाँ बाज़ ख़वातीन महज चंद डॉलर के एवज़ अपना जिस्म फ़रोख्त करने पर मजबूर हो जाती हैं। आज इन्फो एट हुसैन में हम आपको न्यूयॉर्क सिटी के उसी तारीक पहलू की सैर कराएंगे जहाँ ज़िंदगी दुख और अंधेरे के साए में बसर होती है। वीडियो के इख्तिताम तक हमारे साथ ज़रूर रहिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलती। न्यूयॉर्क सिटी, वो शहर जो कभी नहीं सोता कहा जाता है। दिन हो या रात, यहाँ की गलियाँ, सबवे स्टेशन और फलक बोस इमारतें हमेशा लोगों से आबाद रहती हैं। हर लम्हा कोई ना कोई भाग दौड़ में मसरूफ़ नज़र आता है। कोई दौलत कमाने की जुस्तजू में है तो कोई अपने ख्वाबों की ताबीर ढूंढने आया है। लेकिन दोस्तों, इस चुकाचून के पीछे एक ऐसी हकीकत पोशीदा है जिसे देखकर आप महसूस करेंगे कि ये शहर इतना भी कामिल नहीं जितना फिल्मों और इंस्टाग्राम रील्स में दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं, सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी ही में रोज़ाना तकरीबन 60,000 से ज़ायद बेघर अफराद सड़कों पर ज़िंदगी गुजारते हैं। ये लोग अपनी रातें सबवे स्टेशनों, पार्कों और सर्द गलियों में बसर करते हैं। ज़रा सोचिए, जिस शहर को दुनिया मालियाती दारुल हुकूमत कहती है, उसी में हज़ारों अफराद के पास सर छुपाने के लिए एक छत तक मुयस्सर नहीं। सर्दियों में जब दर्जे हरारत नुक्ते इंजमात से नीचे गिर जाता है तो यही लोग गुत्ते के डब्बों और बारीक कंबलों में खुद को लपेटकर सोने की कोशिश करते हैं। बाज़ों का सर्दी इस कदर जानलेवा साबित होती है कि सुबह तक कई बेघर अफराद की लाशें सड़कों पर पाई जाती हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जो इस शहर की चमक दमक के पसे पर्दा छुपी हुई है। ये एक तल्ख हकीकत है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि चमकती दमकती मईशत और ज़मीनी हकीकत के दरमियान कितना बड़ा फ़र्क हो सकता है। न्यूयॉर्क की शहाना ज़िंदगी को दुनिया भर में नहायत पुरकशिश समझा जाता है। यहाँ के क्लबों, बारों और तकरीबात में लोग रात भर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। मगर इसी शबाना ज़िंदगी का एक ख़तरनाक पहलू भी है, शराब नोशी, मंशियात और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियाँ। आधी रात के बाद सड़कों पर छीना झपटी, लड़ाई झगड़े और हमले गैर मामूली बात नहीं। कई मकामात पर मकामी पुलिस की मौजूदगी भी इन जराइम को मुकम्मल तौर पर रोक नहीं पाती। कहा जाता है कि जो शहर दिन के वक्त ख्वाबों की ताबीर मालूम होता है, वही रात ढलते ही खौफ और जराइम की दुनिया का रूप धार लेता है। दोस्तों, एक और करवी हकीकत सड़कों पर होने वाली जिस्म फरोशी है। न्यूयॉर्क सिटी की बाज़ गलियों में रात गए आपको मुतअद्दिद जिनसी कारकुन नज़र आ सकते हैं। पुलिस की मुसलसल कार्रवाइयों के बावजूद ये सिलसिला पूरी तरह ख़त्म नहीं हो सका। बहुत सी ख़वातीन और लड़कियां मजबूरी के तहत इस राह पर चल पड़ती हैं, क्योंकि उनके पास ना मुनासिब रोज़गार होता है और ना रहने की जगह। बाज़ औक़ात इंसानी स्मगलिंग का शिकार अफराद को भी ज़बरदस्ती इसी शोबे में धकेल दिया जाता है। ये एक तारीख हकीकत है जो याद दिलाती है कि हर चमक दमक के पीछे बेशुमार आंखें अश्कबार भी होती हैं। न्यूयॉर्क का तारीख रुख सिर्फ बेघरी तक महदूद नहीं, मुंशियात का जाल भी इस शहर में गहराई तक फैला हुआ है। कई नाइट क्लबों और बारों में मुंशियात की खरीदो फरोख्त की इत्तलात मिलती रहती हैं, और ये मसला अक्सर मजीद समाजी और जराइम से मुताल्लिक पेचीदगियों को जन्म देता है। ये कारोबार अक्सर मुनज़्ज़म जराइम पेशा गुरोहों के ज़ेरे असर होता है। नशे की लत के बाइस हर साल हज़ारों अफराद अपनी ज़िंदगियाँ तबाह कर बैठते हैं। वो न सिर्फ खुद को बर्बाद करते हैं बल्कि जराइम और तशद्दुद के फ़रोग का सबब भी बनते हैं। एक तरफ टाइम्स स्क्वायर की जगमगाती रोशनियाँ, सेंट्रल पार्क की दिलकशी और ब्रॉडवे शूज़ की रंगीन तफरी है, और दूसरी जानिब बेघर अफराद का कर्ब, सड़कों के जराइम, जिस्म फरोशी और मंशियात का फैला हुआ जाल। यही इस शहर की असल हकीकत है। न्यूयॉर्क सिटी एक ऐसा शहर है जहां ख्वाब भी बनते हैं और बिखर भी जाते हैं। यहाँ आपको ऐशो इशरत भी मिलेगी। ये शहर एक आईना है जो दिखाता है कि दुनिया में रोशनी और तारीकी हमेशा साथ साथ चलती हैं। तो दोस्तों, ये थी न्यूयॉर्क सिटी के तारीक पहलू की दास्तान। एक ऐसी हकीकत जिसे शायद आपने इस ज़ाविये से पहले कभी ना देखा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इन्फो एट हुसैन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आइंदा भी आपके लिए दुनिया भर की ऐसी उन सुन्नी और उन कहीं कहानियाँ लाते रहेंगे। अगले सफ़र में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।